वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज है यौम दिफा यानी पाकिस्तान डिफेंस डे और डेफिनेटली इस पे बात करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि इसकी एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, 6 सितंबर का बैकग्राउंड क्या है। और उस पर बात करने के लिए कोई भी पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर ही हमें बहुत अच्छे से बता सकता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो डेफिनेटली हमारे साथ भी कोई ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं दानिशमंद साहिबा, कराची यूनिवर्सिटी में होती हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रोफेसर है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ओके कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी भी हूँ। वो तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे वैसे ही पता है आप बहुत अच्छी है। अच्छा मैम, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताइए कि ये जो सीज फायर हुआ था तो ताशकंद का वो डिक्लेरेशन वो क्या था? वो ये था कि देखिए ना, 6 सितंबर हमारा यौम दिफा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आलम वजूद में आए हुए 18 बरस ही हुए थे कि हमारे यहाँ अचानक 25 अगस्त से यानी 25 अगस्त 1965 से यानी इंडिया को ये खलबली मची थी कि ये डेवलप क्यों हो रहे हैं, हम इनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे। तो हमारी बॉर्डर पे छेड़खानी हो रही थी, तो इत्तेफाक ये हुआ कि 6 सितंबर को उन्होंने बाकायदा जंग कर दी। तो हम भी माशाअल्लाह ताज़ा दम हमारे फ़ौजी लोग थे और बाकायदा उनमें पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए एक जज्बा हुब्बुल वतनी था। और उस वक्त कौम भी ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। और मैं समझती हूँ उस वक्त के जो सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान थे, उनकी एक तकरीर ने बड़ा असर किया था, कौम का जज्बा भी उभर गया। तो कौम और फ़ौज मैं समझती हूँ एक जान दो ग़ालिब थे उस वक्त के दौर में। तो जंग उन्होंने पहल की। उनका जो ख्वाब था कि हम यानी लाहौर जमखाना में चाय पिएंगे, तो उनका ख्वाब तो पाकिस्तानी फ़ौज ने तो मिलियामेट कर ही दिया, लेकिन हमारी कौम, हमारी आवाम ने भी एक, आपको मैं बता दूं, माशाअल्लाह हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो लियाकत अली ख़ान थे, शहीद मिल्लत, तो उन्होंने BRB नहर, जो मैं वो चूँकि वज़ीर दिफा भी थे, तो उन्होंने BRB नहर बनाई। और वो BRB नहर उस वक्त काम आई जिस वक्त लोगों ने यानी सिविलियन ने अपने पेट पर बम बांध कर वो ब्रिजेस उड़ाए BRB नहर के। तो उनका जो ख्वाब था कि मैं लाहौर जमखाना में चाय पीऊँगा, तो वो ख़त्म हो गया। वो जो कि दुनिया की सबसे अजीम तरीक़े से देखा जाए तो 600 टैंक लेके वो सियालकोट पे भी आ रहे थे, वो लाहौर पे भी आ रहे थे। यानी इतनी बड़ी टैंकों की जंग नहीं थी जो 6 सितंबर में थी। तो आप सोचिए कि हमें मुल्क बने हुए 18 ईयर्स हुए, आज माशाल्लाह 48 ईयर्स हो रहे हैं 6 सितंबर को। जब हमें 48 ईयर्स हो रहे हैं तो वो फ़ौज या वो अवाम, आज भी फ़ौज हमारी बहुत शानदार है, मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती है, सलाहियत रखती है। हम अपने फ़ौज को खराज अक़ीदत और उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं। अब 6 सितंबर क्या था कि भाई देखिए, जंग करना है, अब जंग का जवाब क्या देना। उस वक्त हमारे पास चाहे असला उतना भारी था या नहीं था, लेकिन जज्बा था। दवारका पे मारना है, हमला करना है, शिप की तरफ से भी हमला हो रहा है जनाब, एयरफोर्स के तैयारे भी गिराए जा रहे हैं, मतलब एयरफोर्स की जानिब से भी हमला हो रहा है। अब जो आपने ताशकंद की बात की, तो बहादुर शाह लाल वो थे ना, शास्त्री साहब, उनके वज़ीर आज़म, वो रो पड़े, हम तो फतह याब हो ही नहीं रहे, ये तो हमारे भुरकस भर रहे हैं, मार रहे हैं। और उस ज़माने में देखिए मेजर शहीद राजा अजीज़ भट्टी को निशाने हैदर भी मिला, आखिरी खून का ख़तरा भी उन्होंने दिया। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे थे जो जंग की इब्तिदा, तो मैं आपको बताऊं 48 में थी, कश्मीर पर जो हमला हुआ था। पहला हमारे यहाँ मेजर सरवर कैप्टन शहीद को निशाने हैदर मिला, तो हिस्ट्री, वो तो 1 साल में ही हमें हड़प करना चाह रहे थे। तो वो जो शहरक के ऊपर अगर हमला करता है कोई शख्स, कश्मीर को कायद आज़म ने फरमाया कश्मीर हमारी शहरग है, जब शहरक पे हमला होगा तो डेफिनेट बॉडी फिर कहाँ ज़िंदा रहेगी। तो उन्होंने 48 में किया, तब भी हमारे मुजाहिदीन ने, फ़ौज ने उनका ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान भी कोई इस्लामी सल्तनत है या इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं या ये बहादुर हैं। मुसलमान तो वैसे ही बहादुर है काफिर के ऊपर, तो उनका वैसे ही दम निकल जाता है मुसलमान के नाम से। तो हमारा जब मुल्क अल्लाह और रसूल के नाम पे बना है, खुदादा जो सल्तनत है हमारी, तो इसकी हिफाजत तो अल्लाह खुद कर रहा है। फ़ौज ने अपना रोल अदा किया। ताशकंद के माहदे में गए, मैं उस वक़्त के भुट्टो साहब को भी कहूँगी, वो वज़ीर ख़ारजा थे, आप भी ताशकंद में मौजूद थे। तो वो माहिदा ये था कि भाई अब हम सीज़ फायर करें, हम जंग करें, क्योंकि रूस से इमदाद उन्होंने तलब कर ली। किसने? हिंदुस्तान ने।
उनके वज़ीर आज़म रो पड़े, शास्त्री साहब बेइंतहा बुज़दिल वज़ीर आज़म। हमारे यहाँ तो फील्ड मार्शल देखने वाली पर्सनैलिटी, वो उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वो जंग ऐसी थी कि वो समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान को हथिया लेंगे, लेकिन हमने वो दिफा की जंग करी और आज वो दिफा थी। उसके बाद हम में यकजहती थी, हम अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए जान का नजराना पेश कर रहे थे और हम ये समझते थे कि ये जंग जो है, चूँकि मुल्क बनाने वाले 10 लाख शोहदा थे, तो अब कितने भी शहीद हों हमें मुल्क बचाना है। तो ये वो जंग थी 6 सितंबर की, यौम दफ़ा पाकिस्तान। हम उनको, उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन मुजाहिदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दिन मनाते हैं। नई नस्लों को मालूम होना चाहिए कि क्या था, 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। ये था वो सारा कुछ। तो तारीख़ यही है कि शास्त्री साहब ने कॉल किया रूस को, तो हमारे भी प्रेसिडेंट साहब गए और वहाँ एक मुआहदा ताशकंद हो गया, सीज़ फायर, 17 दिन की जंग जो है स्टॉप हो गई। अगर वो जंग रहती तो शायद हम दिल्ली भी हटा लेते। हमारे लोग इतने ज़बरदस्त। पर वो ये कहा हम लोगों ने, सारे जितने इलाके आपने हत्याए, टर्म यूज़ की, तो जितने इलाके हमने हत्याए थे वो वापस क्यों कर दिए? वापस क्या कर दिए? वो तो जाहिर सीज़ फायर है, आप यूनाइटेड नेशन के भी नुमाइंदे हैं, आपकी खारजा पॉलिसी ऐसी है। सीज़ फायर का उसी करंट सिचुएशन पे होना चाहिए था ना, जो हमारे पास आ गया। नहीं तो हाँ, माली गनीमत तो इस्लाम में जायज़ है। तो बस अब जब हम आलायकार किसी के बनेंगे तो फिर रिटर्न तो करना है। या आप यूएनओ के नुमाइंदे ना हो, या आप रूस से मुआहदा ना करें। आपके माहदे में तो ये कि या आपका तो इनको दे दें, या आपका तो इनको दे दें, जानों का नजराना तो गया। वो तो सिलाए शहीद क्या है, तबे ताबे जावेदाना, वो तो अल्लाह ताला के पास जिंदा जावेद है, उन्हें तो रिस्क फराम होता है। ये अलग बात है कि हमें शऊर नहीं है। सही। तो ये चीज़ें थी 6 सितंबर की। सही। और मैं ये एक्चुअली यही जो 6 सितंबर की चीज़ें थी, ये 1971 में कहाँ गई? हाँ, 1971 वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई थी। 70 के इलेक्शंस हुए। अब ये सकूत ढाका यानी अलहदा क्यों हुआ मशरक़ी पाकिस्तान, ये भी एक लंबी बहस है। उस वक्त फ़ौज का मोरल क्यों डाउन हुआ, ये भी लंबी बहस है। बात ये है कि जब 70 में 70 के आम इंतखाबात जनरल यहिया के दौर में हुए थे, वो फेयर इलेक्शन थे। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से भारी अक्सरियत से जीते थे। हमारे यहाँ मिस्टर भुट्टो थे, जो यहाँ की जितनी भी सीटें थी 80 थी, 80,000 थी, जो भी थी, यानी बीडी मेंबर्स। अच्छा मैम, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, मेरे पास एक कॉल है। जी जरूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नौशीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर नौशीन शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। है ना? बिल्कुल पहचान गई मैं आपकी आवाज़। कैसी है डॉक्टर नौशीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको आज 6 सितंबर की मुबारक हो, पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे और मिस दानिश से कि ये बताइए कि जो कौमों की ज़िंदगी में जो मुल्क की जो टेरिटरी होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या ये इम्पोर्टेंट होता है कि टेरिटरी को छोड़ दिया जाए और अपनी हाकमियत कायम कर ली जाए? मेरा जो इशारा है वो 70 के जो इलेक्शंस हैं उनकी तरफ है। सही। कि क्या हमें टेरिटरी छोड़ के और हकमियत कायम करनी चाहिए या टेरिटरी को बचाना चाहिए? मुल्क के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मुल्क के लिए क्या इम्पोर्टेंट? अच्छा, ये मुझसे ज़्यादा रोकनाशी है तो दानिश साहिबा ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू नौशीन, आपको भी अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा। मुझे खुशी होती है कि आप मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन करती हैं। आई एम वेरी हैप्पी। नौशीन, बात ये है कि हमारे यहाँ जो 70 के इलेक्शन थे वो फेयर इलेक्शन थे, और जब ये मालूम था कि एक इलाका हमारा अपना है, जब शेख मुजीबुर रहमान ने कोई 8 नकाती प्रोग्राम दिया था, यहाँ मिस्टर भुट्टो साहब ने जो भी थे, आप माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि आपका वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 2 सूबे थे, 1 यूनिट कायम था, ईस्ट और वेस्ट। तो आपने देखा कि जब हमारे यहाँ ईस्ट पाकिस्तान की शख्सियत ने भरपूर अक्सरियत हासिल की, तो मैं समझती हूँ कि बल्कि आज का हर बच्चा भी समझ लेगा, इस्लाम में भी यही है कि जो मेजॉरिटी में है उसको आप हैंड ओवर कर दें अपना चार्ज। तो जब चार्ज हैंड ओवर नहीं हो रहा था तो ज़ाहिर है शेख मुजीबुर रहमान को बातचीत के बहाने बुलाया गया वेस्ट पाकिस्तान में, वो उनको तैयारा भेज के बुलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद उनको ये है कि अरेस्ट कर दिया जाता है। तो जब उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है तो डेफिनेट वहाँ की पब्लिक जिन्होंने उन्हें वोट दिया था तो वो तो अपने शेख मुजीबुर रहमान की हामी भरेंगे, तो एक तजाद हो जाएगा। घर में भी अगर एक माँ अपने बच्चे को 2-4 चीज़ें ज़्यादा देगी तो दूसरा बच्चा वो उठ के खड़ा हो जाएगा।
तो आपका मुल्क था। आपने शेख मुजीबुर रहमान को अगर हुकूमत दे देते तो मैं समझती हूँ मुल्क नहीं टूटता, नहीं टूटता, ये हकीकत है। और आज तक हमीदुर रहमान कमीशन शाया ही नहीं हुई। सकूत ढाका क्या है वो किसी को इन्फॉर्म नहीं है, और ढाका अगर वजूद में नहीं आता, ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में नहीं आता, और फजलुल हक शेर बंगाल करारदाद नहीं पेश करते, तो मैं समझती पाकिस्तान ही नहीं बनता। तो उनका इतना कंट्रीब्यूशन था, और वो सिंसियर थे। वही 65 की वार में भी हमारे साथ सिंसियर थे, दिफा कर रहे थे। MM आलम पायलट थे, 11 तैयारे कैसे गिरा दिए गए? आपने कैसे कह दिया कि मशरिक़ी पाकिस्तान हम में से नहीं है? आज भी मशरिक़ी पाकिस्तान रो रहे होते हैं, और हमारे 93,000 फौजियों ने इतने आसानी से हथियार डाल दिया, जो कि कभी किसी जंग बदर, जंग ओहद में भी 313 लोगों ने जंग जीत ली। तो मकसद कहने का, हमारे ईमान कमज़ोर हो गए थे, हम आलायकार हुकूमतों के बन गए थे। 7 फ्लीट आ रहा था, वो नहीं आके दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान अगर उसके बाद गद्दारी करते तो आप इसी मुल्क में उनको फायर कर देते। अच्छा, मुझे बताइए 1965 में जो जज्बा है हम अपने अंदर वापस कैसे लाएं? कोई आखिरी ऐसा कोई मैसेज दे दीजिए। उसका आखिरी मैसेज यही है कि हम अपने हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ें, हम अपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह और रसूल को जाने पहचाने। पेरेंट्स का काम है कि हमें अपना कैसे मुल्क बना, उसका वजूद किस लिए था, उसकी बका के लिए हमें जान का नजराना कैसे पेश करना है। आज तो हम कहीं धमाका होता तो कहते नहीं हमें क्या करना, वो मर गया जाने दो। तो ये चीज़ें, वो जज्बा पेरेंट्स पैदा करते हैं, टीचर्स पैदा करते हैं, और अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको हमारी ताकत नहीं है हिदायत देने की। तो ये चीज़ें हैं। हमारे यूथ को मैं यही कहूँगी कि फ़ौज में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। फ़ौज हमारी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में शुमार है। तो आप ये उनका जज्बा जो भी है, अब फ़ौज कंट्रोल में क्यों नहीं आती, फ़ौज कंट्रोल में क्यों है? वो तो हर वक्त कहते हैं हर घड़ी तैयार हैं, कामरान हैं हम, जैसे भी हालात हों शादमान हैं हम। अब मैं अभी स्कर्दू गई, मैं पूंजी छावनी में गई, तो आप बॉर्डर्स को देखें, पहाड़ों के इलाकों में देखें, कारगिल साइड पे देखें, फ़ौजी कितनी मुश्किलात से आपको मीठी नींद सुला रहे हैं, और वो सैलाब आ रहा है, जलजले आ रहे हैं, कौन, आप या मैं खिदमत कर रहे हैं? वो फ़ौजी जवान हैं जो अपनी जान जोखों में डाल के आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए वर्क कर रहे हैं। मैं तो उन्हें सलाम पेश करूंगी। सही, थैंक यू सो मच दानिश। इनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या करें, ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद हमारे पास जो सेगमेंट होगा वो होगा ट्यूसडे ट्रीट, ब्रॉट टू यू बाय ऑलपर्स लाइट। इनको मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इनसे बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने जितनी बातें की, कमाल बातें की, ज़बरदस्त। थैंक यू। व्यूअर्स, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट।